हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबका भी एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं IBPS PO मेंस के लिए कि कैसा पेपर आता है क्या। तो मैं आपको पेपर का आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर सबसे जो हार्ड आया था वो आया था मैथ, ठीक है, जो हार्ड आया था। और सबसे जो इजी आया था वो आया था करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर के भी आगे बता दूंगा और आगे डिस्क्रिप्टिव का भी बता दूंगा। डिस्क्रिप्टिव के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बाद में एक वीडियो में बता दूंगा या फिर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो जो जो काम की चीज़ है वहाँ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वांट। देखो क्वांट के अंदर आपको क्या है कि 7 नंबर के तो एक एक नंबर 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के वो इजी थे, और एक था 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। मतलब 9 मार्क्स तो आ सकते थे हर किसी के लास्ट ईयर, ठीक है। बस वही है कि आपने उस टाइप की प्रैक्टिस की थी या नहीं थी, क्योंकि मैंने उस टाइप के 4 वीडियो बनाए थे उस टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार भी वैसे क्वेश्चन जो भी मॉक में मिलेंगे या कहीं से मिलेंगे तो वो बता दूंगा, ठीक है। तो आपको जस्ट देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। अब आपके पास में टाइम 1 मंथ का बचा है। 1 मंथ में आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ। 1 मंथ के अंदर आप देखो, आप पूरे दिन में एक मॉक लगाओगे ना, उस मॉक के अंदर आपको 4 से 5 DI मिलेंगी, ठीक है। अब आप यदि हिम्मत करके 3 DI लगा लेते हो और 30 दिन आप अपन 1 मंथ मान के चल रहे हैं, तो आप 90 DI कर लोगे। और 90 DI जैसे देखो, आपको सीधा एक काम और करना है, बस वीकली उन DI जितनी वीकली की, जैसे 3 × 7 21 की है, तो आपको क्या है उसका रिवाइज करना है जब वीक के एंड में, ठीक है। संडे हो सैटरडे हो जब भी आपको टाइम मिले, तो उससे क्या है आपको माइंड में फिट हो जाएगी कि हाँ यार इस तरह की DI है, इसको ऐसे ऐसे सोल्व करना था और ये सब। और मॉक के लिए आपको सीधा सीधा देखो, गाइडली के लिए और SK का मॉक देते रहना, आपका फ़ायदा होता रहेगा। अब बात आती है कि भाई DI जैसे सॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ सोची है कि भाई मैं जो मॉक से DI सॉल्व करता रहूँगा वो यहाँ पे शेयर कर दूंगा एज ए वीडियो की तरह, जिससे क्या आपकी हेल्प हो जाए। और जिस बंदे को देखना हो वो देख लेगा, ठीक है। जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा, वो उसकी मर्जी होगी। अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया DI का। यदि आप DI 2 DI, वहाँ पे क्या होता है 2-2 नंबर की DI आती है, ठीक है। तो यदि आपने 2 DI कर ली तो आपके 20 नंबर तो वही आ जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आप DI भी सॉल्व कर लेते हो तो भी आपको 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आएगी, ठीक है। ये आपको मॉक से देते रहना है इंग्लिश। बस इसका क्या है, डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है, जिसमें 2 RC देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो आपको सीधा सीधा सिंपल आपको पास करवा देंगे कट ऑफ। रीजनिंग देखो, रीजनिंग में क्या था लास्ट ईयर, क्या था इजी पजल आई थी, ठीक है। इजी का मतलब जैसे IBPS PO के अंदर आती है, IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स। मतलब पजल की लेंथ जैसे 6 से 7 लाइन में आते हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ 9 से 10 लाइन में थी। तो वो एक एक नंबर के जैसे 3 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो वैसे करके, और जो दूसरी पजल थी वो आई थी 2-2 नंबर की, ठीक है। तो पजल इस टाइप से आती है। अब बात करते हैं, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, करंट अफेयर बताने से पहले एक चीज़ और बताऊँगा कि उसके अंदर क्या है, इनपुट आउटपुट जरूर आता है। लास्ट ईयर का इनपुट आउटपुट शायद 4 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि आप यदि पजल बनाने लगते हो तो आपको 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो आप यदि 10 मिनट में इसमें तो क्या होता है, इनपुट आउटपुट में आपको सीधा ही आंसर तो पहले दिया ही होता है एक तरह से, ठीक है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन होता है, तो वो अपन को क्रैक करना होता है कैसे करके। तो आप यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो IBPS क्लर्क में भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी लास्ट ईयर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आए थे, उसके अंदर 8 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो ये आराम से क्रैक हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है इसके अंदर। यदि आपने ये क्रैक कर लिया तो आपके सीधे सीधे 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। जितनी देर में आप पजल का सोचोगे, पजल में देखो बनेगी नहीं बनेगी उसका भी आइडिया नहीं रहता। देखो एक पजल हमेशा आती रहती है। ये पजल का मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और यहाँ पे CS ले लो, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें क्या है, जैसे 9 लोग बैठे हैं, ठीक है, 9 लोग बैठे हैं, मैक्सिमम एक में 4 बैठे हैं। तो यहाँ 4 बैठेंगे, यहाँ 3 बैठेंगे, यहाँ 2 बैठेंगे, ऐसे होता है। जिसमें वो ऐसे बोल देता है CS में केवल जैसे 2 लोग बैठे हैं, या फिर F के साथ में
केवल एक बैठा है, मतलब एक लोग बैठे हैं, तो वो ऐसे करके कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे भी 2 हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, ठीक है। तो वो इस टाइप की पजल आपको मिलेगी मेंस के अंदर। और देखो इसमें क्या होता है कि वो इसको हार्ड बनाने के लिए क्या करता है, डबल वेरिएबल कर देता है, बस इतना सा काम करता है, बाकी पजल वैसे ही रहती है। तो आप जितनी पजल की प्रैक्टिस मॉक से करते रहोगे, यदि आपने वही वाली बात है जैसे डीआई कर रहे हो, यदि आप तीन पजल कर रहे हो 30 दिन के हिसाब से, तो 90 पजल आप सॉल्व कर लोगे। तो ये सारा खेल आपको यहाँ पे ही है। अब देखो आप, एक नॉर्मल सी बात है कि आप कोई वीडियो कोर्स में वीडियो देखते हो, तो वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा उसने बी यहाँ बिठाया, सी यहाँ बिठाया, डी यहाँ बिठाया। बट जब आप खुद पजल बनाओगे तो आपको आइडिया लगता है कि एग्जैक्ट यार कौन से केसेस से नहीं बनती है। कई बार क्या होता है कि अपन को आइडिया लग जाता है कि यार हाँ यार एक केस की और नीड पड़ेगी, वो कैसे आएगा, वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, मॉक से ही। यदि आप खुद मॉक से प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं स्टार्ट में बताता हूँ, स्टार्ट के 10 मॉक आप सबमिट करके देना, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको क्या है, मेंस की थोड़ी बहुत आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसके बाद में टाइमिंग के साथ देना। यदि आप स्टार्ट में टाइमिंग के साथ दोगे तो आपके क्या है, मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे और आपको थोड़ा डिमोटिवेशन फील होने लग जाएगा। तो फिर आपको मॉक देने का भी मन नहीं करेगा कि यार आगे के मॉक नहीं दिए जा रहे। तो स्टार्ट के 10 मॉक सबमिट करके देना। देखो सब में 20-20 मॉक यदि है, टोटल यदि 40 मॉक कहीं से भी कर लिया आपने, आपके पास सबके पास में शेयरिंग में होते हैं या किसी से भी ले लो, उससे सबमिट करके ही मॉक दे लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन को ऐसे कि भाई अपन को हर सारे मॉक परचेज करने, अपने पास में 2-3 होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। लास्ट ईयर का जो करंट अफेयर था, इसकी मैं 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ कि लास्ट ईयर करंट अफेयर आया कैसे था। 32 क्वेश्चन आपको करंट के थे और 8 क्वेश्चन थे आपको स्टैटिक के, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग के आपको 8 क्वेश्चन मिले थे। तो 32 क्वेश्चन में देखो आपको जो सारा का सारा पेपर था ना, वो सितंबर अक्टूबर में से था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन नवंबर के थे। मोस्टली यहाँ से ऐसे मान लो 70 से 80% पेपर यहीं से था, ठीक है। तो इस बार भी देखो अभी तक जो करंट अफेयर आ रहा है आरआरबी के अंदर जैसे आया था, तो उसके हिसाब से तो करंट अफेयर देखो इस बार क्या कह नहीं सकते कैसा आएगा, बट फिर भी आप सेफ साइड में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना। नवंबर का तो शायद फर्स्ट वीक ही पढ़ना पड़ेगा, तो शायद उसमें देखो फर्स्ट वीक का पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। तो ये आपको पढ़ना है। और देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना करंट अफेयर पढ़ोगे उसके साथ में क्या क्विज देनी है आपको। क्विज के लिए आप अड्डा की डेली ऐप आती है, ऐप पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गाइडली पे आप आराम से 300 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वीकली के। तो वो आप यदि दोगे ना, तो आपको क्या है कि मैं सच बता रहा हूँ, यदि आपको 100 क्वेश्चन भी आते हैं तो 200 नहीं आते हैं, तो आपको 200 न्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका करंट अफेयर पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट एक सिंपल आइडिया बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको पूरे दिन में एक मॉक लगाना है और मॉक आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है सुबह सुबह ही आपको एक मॉक देना है। उसको करते करते मेरे को ऐसा लगता है 6 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि यदि अच्छे से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। डीआई भी होगी, पजल भी होगा, ठीक है, इंग्लिश भी होगी, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग की पजल्स होंगी, ठीक है, हो गया, डीआई होगी, अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से करोगे तो आपके 6 आवर्स चले जाएंगे। फिर आपके बचते हैं करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए देखो आप सीधा सीधा फंडा है, 3 घंटे तो आप करंट अफेयर पढ़ोगे ही, ठीक है, 3 आवर्स यहाँ चले गए। अब बात आती है बाकी रिमेनिंग टाइम में, तो एक एसबीआई का प्रीलिम्स का मॉक दे लेना, ठीक है। एक दिन वो दे लेना, एक दिन दे लेना आरबीआई असिस्टेंट का, जिससे देखो 90% को तो आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। और बीच में कुछ 10% में से 5% बचेंगे कि भाई हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा, और बीच के और 5% को पता है कि नहीं निकलेगा, तो वो आप आगे के ये वाले एग्जाम्स की तैयारी कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर में भी आपको देखो 3 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपको क्विज जरूर देना, ठीक है। और बाकी यदि आपको और एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक दे सकते हो। सेक्शनल मॉक में भी आपको वही वाली बात है, सेम फीलिंग ये आएगी। यदि ये सेक्शनल मॉक दे रहे हो तो आप ये टाइमिंग के साथ दे लेना, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ आती हो उसको स्किप कर लेना, जैसे कि यहाँ क्वाड्रेटिक आ गई या नंबर सीरीज़ आ गया, तो आप उसको सॉल्व ना करके इससे अच्छा अपना वो टाइम जो यूटिलाइज है वो आप डीआई के अंदर करना या अर्थमेटिक के अंदर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बतानी थी, वो मैंने बता दी है।
अब देखो एक इसका क्या है गाइडली का, आप देखो आपको पूरा का पूरा जैसे टारगेट आपको कई बार क्या होता है कि भाई हमें कोई टारगेट दे, तो ये प्राइम मंडल पीडीएफ कोर्स है, ठीक है। 8 मंथ की वैलिडिटी है इसके अंदर आपको सारा का सारा मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, मेमोरी बेस के पेपर हैं, जो भी टॉपिक वाइज पीडीएफ बंडल, एग्जाम वाइज, सेक्शनल वाइज सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में दोनों में है और डेली टारगेट दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि डिटेल वीडियो है सारा का सारा, ठीक है। और पीडीएफ क्यूज सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपको ये 599 और यदि आप GM12 कोड लगाओगे तो आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा 12% का इसके ऊपर, 600 के ऊपर 12% का जो भी ऑफ होगा। तो जिस भाई बंधु को लेना हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप कुछ भी गाइडली का परचेज करो तो GM12 कोड लगा के परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।